जय श्री श्याम, जय हरि विष्णु। वैशाख महीने के दूसरे अध्याय की कथा। कहते हैं कि अगर पूरे महीने 30 दिन तक वैशाख महीने की कथा पूरी श्रद्धा और भाव के साथ सुने तो हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि धार्मिक परंपराओं के अनुसार हिंदू धर्म में इस महीने का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष फल माना गया है। कथा के अंत में बताया गया है कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी गरीबी हो, हमारा इन कष्टों से निवारण अवश्य ही होता है, सिर्फ एक छोटे से उपाय से। तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। आइए सुनते हैं वैशाख महीने की दूसरे अध्याय की कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज मलिक भक्ति क्रिएटर में। अब हम सुनाने जा रहे हैं आपको वैशाख महीने के दूसरे अध्याय की कथा। तो पूरे ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। कहा जाता है कि अगर सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हम इस कथा को सुने तो ये बहुत ही फलदायी होता है। वैशाख महीने में की महान महिमा। इस महीने के लिए जानने वाले पुण्य कर्मों का महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार नारद जी कहते हैं कि जैसे सतयुग में समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार से 12 महीनों में वैशाख महीने के समान कोई महीना नहीं है। वैशाख महीना अत्यंत ही प्रिय है। जो मनुष्य इस पवित्र महीने को व्यर्थ गवा देते हैं वे धर्म से दूर हो जाते हैं और भविष्य में उन्हें पुण्य योनि तक प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इस महीने का महत्व समझकर पुण्य कर्म करना बहुत ही आवश्यक होता है। इस महीने में सुबह जल्दी उठें और स्नान करें और भगवान हरि विष्णु की पूजा जरूर करें। नारद जी ने आगे बताते हुए कहते हैं कि वैशाख महीने में केवल स्नान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस महीने में किया गया साधारण सा स्नान भी अत्यंत ही फलदायी होता है। इतना ही नहीं, अन्य सभी तीर्थों के में स्नान और बड़े बड़े दान करने से जो फल नहीं मिलता है वही फल इस महीने में सिर्फ सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से और भगवान हरि की पूजा और कथा सुनने से ही वह फल हमें प्राप्त होता है। इस कथा में जल का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। कहते हैं जो लोग गर्मी के दिनों में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाते हैं, राहगीरों को पानी पिलाते हैं और पंछियों को पानी रखते हैं या पानी की व्यवस्था करते हैं, वे न केवल स्वयं पुण्य प्राप्त करते हैं बल्कि अपने कुल का उद्धार भी करते हैं। उनके जो कुल देवी देवता हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कहा गया है कि प्यासे व्यक्ति को जल पिलाने का पुण्य राज सूर्य यज्ञ के समान होता है। भले ही आप पूरे साल कोई यज्ञ परंपरा न करें, पर इस महीने में अगर किसी को प्यासे को पानी पिलाएं तो उसका फल अवश्य मिलता है। आगे नारद जी ने बताया कि इसकी कई अन्य महिमा है। सबसे पहले आता है पंखे का दान करना। इस महीने में अगर कोई पंखे का दान करता है, यदि किसी कोई व्यक्ति को गर्मी और धूप से परेशान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पंखे की हवा कराता है तो या पंखा दान करता है तो उसे बहुत ही बड़ा फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से ताड़ के पंखे का दान करने से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं कि इसके अलावा जूते, चप्पल, खड़ाऊ का दान करना भी अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। जितनी हमारी क्षमता होती है उसके हिसाब से दान करने का फल हमें अवश्य ही मिलता है। ऐसा दान करने वाले व्यक्ति को जीवन में अनेक दुखों से मुक्ति मिलती है और उसे नरक की यातनाओं से भी बचाव मिलता है। और अंत में नारद जी ने
बताते हैं अन्न का महत्व। किसी ब्राह्मण या अतिथि को प्रेम से भोजन कराना सबसे महान पुण्य माना जाता है। इस महीने में अगर आप गरीबों को भोजन कराते हैं या फिर गली में कुत्तों को खाना खिलाते हैं तो इसका भी महत्व बहुत ही बड़ा माना जाता है। अन्न भूखे को अन्न और वस्तुओं का सच्चा पिता कहलाते हैं। अन्न से न केवल भूख का पेट भरता है बल्कि दाता के जीवन में भी सुख समृद्धि आ जाती है। इस प्रकार से बैसाख महीने की कथा हमें यह सिखाती है कि दान और सेवा के कार्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। इस महीने में अगर आप गंगा स्नान न कर सके तो घर में ही गंगा जल डालकर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूरे महीने बैसाख महीने की यह संपूर्ण कथा सुने। तो यह थी दोस्तों हमारे बैसाख महीने के दूसरे अध्याय की कथा। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कल तीसरे अध्याय की तीसरे दिन की बैसाख महीने के तीसरे दिन की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी छतों पर ताज़ा पानी हर रोज़ भरकर रखें पंछियों के लिए दोस्तों। और जो हमारे घर के बाहर या गली में कुत्ते घूमते हैं उन्हें खाना आप अवश्य ही खिलाएं। इन चीज़ों का महत्व बहुत बड़ा होता है। अगर आपके दर पे कोई भी आपके दरवाजे पर भूखा ब्राह्मण आता है तो उसे भोजन ज़रूर कराएं। भले ही भोजन ना करे वो तो उसे भले ही आप पानी पिलाएं या चाय पिलाएं। इसका भी बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। कहते हैं कि भले ही भोजन करने वाला हमें आशीर्वाद न दे लेकिन उसकी जो आत्मा होती है ना वो हमें हमेशा दिल से आशीर्वाद देती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।